नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास रक्षक संधि प्रकरण में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा प्रकरण संधि प्रकरण है वो लगातार जारी है हमारा। हम विसर्ग संधि पर बात कर रहे थे, विसर्ग संधि पर कंटिन्यू है। हम विसर्ग संधि पर बात कर रहे थे और विसर्ग संधि के 5 नियम हम कर चुके, घोष और अघोष के नियम कर रहे थे, जिनमें अघोष वाले 5 नियम हम पीछे की क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। पहले मैं एक बार बेटा आपको पुनः उन 5 नियमों से जोड़ दूं एक बार। पहला नियम क्या था? नियम नंबर 1 था हमारा कि नियम नंबर 1 क्या था? नियम नंबर 1 था कि अगर ए और आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद कै ठ पे फे हो तो कै ख पे फे हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। विसर्ग क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। ये था पहला नियम। विसर्ग है, विसर्ग हमारा क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। ये विसर्ग संधि का हमारा पहला नियम था। पहले नियम पर हम बात कर चुके कि विसर्ग है वो ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरे नियम की बात कर रहा हूं मैं कि अगर ई, नियम नंबर 2, कि अगर ई और ऊ हो, उसके बाद क्या हो? उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कै ठ पे और फे हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग है, विसर्ग का सह बन जाएगा, सह बन जाएगा। वो भी कौन सा? आधा सह बन जाएगा। ये था हमारा नियम नंबर 2, विसर्ग संधि का दूसरा नियम था ये। बात कर रहा हूं तीसरे नियम की। विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या था? विसर्ग से पहले क्या है अब नहीं देखना है, केवल विसर्ग के बाद देखना है। अगर च हो और स हो तो विसर्ग का इनके साथ वाला आधा सह बन जाएगा। ये था नियम नंबर 3। फिर था बेटा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 था कि यदि विसर्ग के बाद ट हो, ठ हो और स हो, ठ है और स हो, तो फिर विसर्ग का क्या बन जाएगा? इनके साथ वाला स बन जाएगा। ये था नियम नंबर 4। फिर था बेटा नियम नंबर 5 क्या था? कि यदि विसर्ग के बाद त हो, ठ हो और क्या हो? और स हो, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग है, विसर्ग का आधा स बन जाएगा, इनके साथ वाला स। यहां तक हम बात कर चुके थे। विसर्ग संधि के 5 नियम हम कर चुके थे, अघोष के नियम थे ये। अब बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, 6 नंबर नियम की बात कर रहे हैं हम। 6 नंबर नियम की बात कर रहे हैं। नियम नंबर 6 है, 6 नंबर नियम की बात कर रहा हूं मैं। नियम नंबर 6, 6 नंबर नियम क्या था? 6 नंबर नियम था कि यदि विसर्ग के बाद, ये रहा विसर्ग, इस विसर्ग के बाद क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी घोष वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा, यह हो, रह हो, ल हो और वह हो। एक और कौन सा रह गया? है हो। और क्या रह गया? और रह गए क्या हो? सवर हो, सवर। घोष है ये। ए के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, यह रह ल वह है और क्या है? सवर हो, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग है, विसर्ग का ओ बन जाएगा। ये है नियम। विसर्ग का क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए कैसे बनेगा। मैंने उदाहरण लिखा है यहां पर, मन प्लस जय, मन प्लस जय क्या बनेगा? मनोज बनेगा। मन प्लस जय का क्या बनेगा? मन का तो मन रह गया, जय का जय रह गया, विसर्ग का ओ बन गया, मनोज। फिर मैंने लिखा है सर धन जय, इसका क्या बनेगा? आप बता दोगे? सरोज बनेगा। फिर मैंने लिखा है यस धन
गान। आप क्या बता दोगे, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा यशोगान। क्या बनेगा, यशोगान। बेटा नियम नहीं बढ़ाऊंगा मैं, एक ही नियम में बात करूंगा, एक ही नियम सारी बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पे के धन के। आप बता दोगे इसका तो क्या बनेगा, प्रयोजन। फिर मैंने एक शब्द क्या क्या, यस ता। आप कह दो, मैंने यश प्लस गान का यशोगान बनाया, लेकिन बेटा नी धन गुण का क्या बनाऊंगा मैं, नी धन गुण का क्या बना दूंगा, विसर्ग का। वो तो नहीं बनेगा, वो तो नहीं बनेगा विसर्ग का। विसर्ग का क्या बनेगा अब विसर्ग का रे बनेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, जब विसर्ग के बाद गए था तो वो बना, यहां विसर्ग के बाद गए है लेकिन रे बन रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें विसर्ग से पहले क्या है, इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के पहले और दूसरे नियम में देखा था, या के बाद विसर्ग हो तो ज्यों का त्यों रहेगा। और अगर ई यू के बाद विसर्ग और फिर कै ख पे फ हो तो विसर्ग का आधा 66 कौन बनेगा, देखा था हमने। इस प्रकार इस नियम लागू होगी, कौन सी लागू होगी, कि अगर विसर्ग से पहले ए और आ हो, और करना, विसर्ग से पहले ए और आ हो ना, तो विसर्ग का ओ बनेगा, तो विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा। शर्त क्या है कि विसर्ग से पहले क्या होने चाहिए, ए, या फिर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। अगर ए आ होगा विसर्ग से पहले तो ही ओ बनेगा, अगर ए आ नहीं है तो फिर विसर्ग का रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा विसर्ग का। एक उदाहरण और देखिए, मन प्लस हर, मैं यहां लिख रहा हूं मन, मन मन धन हर, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मनोहर बनेगा, बन गया। तीसरा चौथा पांचवा ये रह है, ये थे, इतनी बात हो गई। अब बात कर लेता हूं सवर की। सवर को मैंने अलग कलर में लिखा है, सवर की बात कर लेता हूं। सवर क्या होंगे, सवर में दो नियम आएंगे बेटा। एक तो क्या आएगा, ए हो, अगर अगर ए सवर हो तो क्या हो जाएगा, और एक क्या आएगा, अगर ऐसे 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 भिन्न हो तो क्या होगा, अगर ए सवर आएगा तो क्या होगा। देखिए तीसरा चौथा पांचवा यह रह हुआ है तक तो है, लेकिन सवर घोष में और आते हैं, सवर भी घोष माने जाते हैं। आपको पहले दिन स्लाइड करवाई थी, घोष होते हैं सवर। अगर ए होगा तो क्या होगा, और अगर ए से भिन्न है, ए को छोड़कर कोई और है तो क्या होगा। ये नियम नंबर 6 अब पूरा हुआ है हमारा। अगर बेटा ए है ना तो इसी में रहेगा, इसी में रहेगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा। लेकिन बाद वाला ए है ये लोप हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग का तो यही रहेगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा, विसर्ग का तो ओ बनेगा। लेकिन बाद वाला क्या है, ए है, ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं ए वाले उदाहरण लिख रहा हूं, मन मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल, क्या बनेगा, आप कह दोगे मन का तो मन बन गया, विसर्ग का ओ बन गया, ए का लोप हो गया, क्या बनेगा, मनो अनुकूल, मनो अनुकूल बन गया। फिर मैंने लिखा है मन प्लस अनुसार, फिर मैंने लिखा है मन है धन अनुसार, अनुसार ये लिख दिया। आप क्या कहोगे, मन का तो मन आ गया, विसर्ग का ओ बन गया, सार का अनुसार बन गया, आपने ये बोल दिया। ठीक है, फिर मैंने एक उदाहरण और लिखा है, क्या लिखा है मैंने, अन्य धन, अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, अन्य धन। आप क्या कहोगे सर, ये रहा अन्य, विसर्ग का ओ बन गया, ए का लोप हो गया, और ने का ने ये रहा। सवर दो प्रकार से आएंगे, एक तो ए सवर होगा तो देख लेना, और एक ऐसे भिन्न हो तो देख लेना। अब ए वाले तो हो गए,
अब ऐसे भिन्न होगा तो क्या कंडीशन, एक बार मुझे रफ करना पड़ेगा, जगह छोटी है। ए वाले देख रही ऐसे भिन्न होगा तो क्या होगा, ऐसे भिन्न होगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे भिन्न होगा तो क्या होगा भाई, ऐसे भिन्न होगा तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कब होगा विसर्ग का लोप, जब ऐसे भिन्न स्वर आएंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने लिखा है तत् धन एव। अब बेटा विसर्ग से पहले तो ए है, ये रहा है, ए के बाद क्या है, विसर्ग है, और उसके बाद क्या है, ए नहीं है। ए होता तो ओ बन जाता, ए का लोप हो जाता, लेकिन ए न होकर क्या है, ए है, ए है, ओ का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तत् प्लस एम शब्द बन। ठीक है, फिर और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, पे 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 धन, पे धन आदि। क्या बन जाएगा बेटा, पे का तो पे रह गया, विसर्ग का लोप हो गया, और आदि का क्या रह गया, आदि। पे धन आदि का क्या बनेगा, पे आदि। फिर तत् प्लस एव, तत् प्लस एव तो लिखा दिया मैंने, तत् प्लस एव, पे प्लस आदि आ गया, उसके बाद अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, ये रहा, ये रहा, अतः क्या बन जाए, उप हो गया। ये था हमारा छठा नियम, महत्वपूर्ण। अब बेटा इसको अलग अलग नहीं बांटना है आपको, मैं पहले तो ये नियम लिखाऊंगा कि 6 नंबर नियम यहां तक है, फिर ये वाला नियम लिखाऊंगा कि अगर ए आ जाए तो क्या होगा, फिर लिखाऊंगा कि ऐसे भिन्न आ जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है 2-3 नियम बढ़ गए, 2-3 नियम बढ़ गए। आप शॉर्ट याद कीजिए कि अगर ए हा है और उसके बाद घोष है, घोष वर्ण है, चौथा पांचवा है, ये रे ले वे है और सभी स्वर हैं, तो क्या होगा, कंडीशन बता दी। यहां तक तो क्या होगा, यहां तक तो क्या होगा, यहां तक तो क्या होगा, विसर्ग का ओ बनेगा, यहां तक तो विसर्ग का ओ बनेगा, ओ बन रहा है विसर्ग, ये रहे उदाहरण, विसर्ग का ओ बनेगा। अगर बेटा स्वर है तो दो शर्तें लागू होगी, स्वर कौन सा है, ए है या ए से भिन्न है। अगर ए है तो विसर्ग का ओ बना दोगे और बाद वाले ए का लोप कर दोगे। अगर ऐसे भिन्न है तो बेटा विसर्ग का ओ नहीं बनेगा, फिर क्या रह जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग, केवल विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये था नियम 6। 2 प्रकार से मैंने एक स्लाइड में एक एक नियम दोनों बात। अब नियम नंबर 7 आ रहा है। 7 नंबर नियम क्या कह रहा है हमारा, 7 नंबर नियम क्या कह रहा है, 7 नंबर बात करने, यहां बेटा क्या आ जाएगा, केवल और वो आ जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर नियम की बात कर रहा हूं मैं, क्या है, 7 नंबर नियम है यदि और ऊ हो विसर्ग से पहले, यानी ई के बाद क्या हो, विसर्ग हो, के बाद क्या हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, कै हो, रे हो, ले हो और वह हो, और क्या हो, है हो, और क्या हो, और सवर हो, सवर हो, तो क्या बनेगा, विसर्ग का क्या बन जाए, आधा, आधा रह बने, विसर्ग का क्या बनेगा, आधा रह बने। एक थोड़ी सी कमी है, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, पहले मैंने लिख दिए। उदाहरण देखिए किस प्रकार बनेंगे, उदाहरण देखिए किस प्रकार बनेंगे, ये रहे उदाहरण, प्रकार बनेंगे। मैंने लिखा प्लस धन, आप कह दोगे विसर्ग का क्या बन जाए, आधा रह बन। मैंने लिखा धन, आप क्या बता, लेकिन मैंने लिखा कि
प्लस, तो आप क्या कहोगे? ई प्लस रज लिखा है, तो आप क्या कहोगे? इस तरह का र बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस नियम में क्या है, बाद क्या नहीं आएगा? र नहीं है, र को छोड़, मतलब एक नियम और बनेगा, एक नियम और बनेगा, र को छोड़ना है, को छोड़ना है, र को छोड़, र को छोड़ना है, र को छोड़ना, बाकी सारे घोष आएंगे, एक र को छोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखिए, प्लस, क्या बताओगे? फिर यजु, यजु धन, आप क्या कहोगे? क्या बन गया? यजुर्वेद, क्या बन गया? और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, यजुर्वेद। मैं कहूंगा नेक्स्ट उदाहरण क्या है? वही प्लस, वही प्लस आगमन, सवर का लिख रहा हूं, वही, वही धन, क्या बताओगे? वही, तीसरा का क्या बन गया? रे, रे के बाद क्या है? आ, रे को पूरा कर लिया, तीसरा का क्या बना? तीसरा का रे बना आधा, लेकिन रे के बाद क्या है? आ है, क्या बन गया? बहिर, फिर मैंने कहा धन आत्मा, धन आत्मा, विसर्ग का क्या बन गया? आधा रह बन गया, लेकिन आधे रह के बाद क्या है? आ है, तो रह को भी पूरा कर लिया, क्या बना? पूरा, यानी के बाद विसर्ग हो, ई यू के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा ये रह को छोड़कर क्या व वह है और सवर हो, तो विसर्ग का क्या बनेगा? विसर्ग का आधा है बने। ये था कौन सा नियम? सात, सात का। नेक्स्ट नियम की बात कर रहे हैं, अंतिम नियम की बात कर रहे हैं, नंबर 8। 8 नंबर नियम क्या कह रहा है हमारा? हो और उ हो के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या छोड़ा था हमने? क्या छोड़ा था? रे हो, रे हो तो क्या हो जाएगा? रे हो तो, रे हो तो क्या हो जाएगा? क्या, कौन कौन सी कंडीशन लगेगी? पहली कंडीशन ये लगेगी, विसर्ग का क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। छोटा ऊ है, ये किस में बदलेगा? बड़े ऊ में बदलेगा। और अगर छोटी ई है, ये किस में? बड़ी प्रकार होंगे, प्रकार होंगे। कारण, उदाहरण देख, काट के क्या है? कहानी प्लस ई, ये रहा, उसके बाद क्या है? ऐसे, फिर है बेटा ई, उसके बाद क्या है? रहो, ये रहा, क्या बन गया? छोटी ई है, तो इस छोटी ई को, ये रहा छोटी, तीसरा का क्या हो जाएगा? रज का क्या बन जाएगा? का क्या बन जाएगा फिर? और उदाहरण है, ये रहा धी प्लस रज, आप कहोगे क्या बन जाएगा? ठीक है, दू धन राज, आप क्या कहोगे? बड़ा दू बन गया, तीसरा का लोप हो गया, राज का क्या? राज बन, हरा पर 8, 8 नंबर। हाँ, बहुत शब्द है, राज, नीरस, नीरद, धन, क्या बन गया? ये 8 नंबर में, ये थी हमारी तरह के संधि।
विसर्ग संधि। विसर्ग संधि थे 8 के 8। अपवाद भी हमने देख लिए, 8 के 8 नियम देख लिए। विसर्ग संधि अगर बेटा हम इन नियम की बात अगर हम एक स्लाइड पर करें आपके पहला नियम क्या है, ए हो, और उसके बाद क्या हो, आ हो, ए आ के बाद विसर्ग के बाद ए ए ए हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो का। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है ओ और ऊ हो, बाद विसर्ग हो, बाद क्या हो, कैक है, पैफ है हो, कैक है, पैफ हो। इसी नियम क्या क्या है बेटा, आधा 7 ये थे दो नियम। उसके बाद बेटा विसर्ग से पहले क्या है, मैं नहीं देखना, मैं सीधा ही लिख रहा हूं नियम नंबर 3 क्या है, विसर्ग के बाद क्या है, है, है और क्या है, सह है। तो बेटा विसर्ग का क्या बन जाएगा, साथ वाला आधा सह बन। फिर नियम नंबर क्या था हमारा, 4। 4 नंबर नियम क्या है, विसर्ग के बाद अगर ए हो, है हो और सह हो, तो फिर इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा सह बन जाएगा। फिर था बेटा हमारा कौन सा, नियम नंबर 5। 5 नंबर क्या था, विसर्ग के बाद अगर अगर है और सह हो, तो विसर्ग का आधा सह बन जाए। ये थे हमारे नियम। नियम थे बेटा ए घोष, ए घोष। फिर बेटा छठा नियम, छठा नियम क्या था कि अगर ए हो या फिर क्या हो, आ हो, उसके बाद विसर्ग, फिर घोष हो, मतलब तीसरे था, पांचवा ये वे है वे है, और क्या, और सवर हो, तो फिर विसर्ग का ओ बन जाए। बाद में अगर ए है तो इस ए का तो लोप हो जाएगा, और ऐसे भिन्न है तो बेटा विसर्ग का क्या हो जाएगा, का लोप हो जाएगा। साथ ही किए थे हमने, साथ किए, ठीक है। ये था नियम नंबर 7। और फिर कौन सा था नियम नंबर 8 कि अगर ई हो के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या हो, का पांचवा ये को छोड़ना है, रे को छोड़, फिर सीधा ही क्या आएगा, रे वे है और क्या आएगा, और आएगा, तो फिर विसर्ग का आधा। और अंतिम 8वां का है, बाद विसर्ग हो, बाद क्या हो, रे हो, विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो छोटा ऊ किस में जाएगा, बड़े ऊ में, छोटी ई जाएगी बड़ी। ये थे विसर्ग संधि 8। इसके साथ ही हमारी विसर्ग, अब तो अपवाद कर लिए हमने विसर्ग संधि 8 के, आपने कर्म को अपना, आप सभी विद्यार्थियों का है, सभी विद्यार्थी